हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड टॉपिक लिपिड। आज हम लिपिड पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड। आखिर लिपिड होता क्या है। तो लिपिड बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप है of organic substance which are widely distributed throughout the plant and animal kingdom। लिपिड की ज़रूरत प्लांट में और एनिमल में दोनों में होती है। एनिमल में एक स्टोरेज होता है लिपिड, और लिपिड प्लांट में वैक्सी सब्सटेंस होता है। प्लांट से चूँकि हम उसे ऑब्टेन करते हैं तो लिपिड प्लांट्स में भी है, एनिमल में भी है, यानी प्लांट किंगडम में भी प्रेजेंट है, एनिमल किंगडम में भी प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। द प्लांट आर प्रेजेंट इन द प्लांट दे आर प्रेजेंट इन सीड। प्लांट में जो लिपिड है वो सीड्स में, नट्स में, फ्रूट्स में, इन सब में अवेलेबल है। वाइल एन एनिमल इट इज़ स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो वही जिसकी अभी बात करी थी कि प्लांट से, चूँकि हम लोग प्लांट से ही कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, जहाँ लिपिड हो, फैट हो, मिनरल हो, वाटर हो और विटामिन हो, ये सारे हम उसी से ऑब्टेन करते हैं। तो ये तो जायज़ ही है कि लिपिड भी प्लांट का ही एक सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन में उसको लेते हैं। तो उसका स्टोरेज होता है, जैसे लिपिड का प्लांट में स्टोरेज कहाँ है, उसके सीड्स में, नट्स में, फ्रूट्स में, और जबकि एनिमल्स में उसका स्टोरेज है एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केमिकली दे आर वेरियस टाइप ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। They are various type of the esters and fatty acid and alcohol. The addition of fatty acid and alcohol, some of lipid contain phosphoric acid, nitrogenous group and carbohydrate. Lipids are relatively insoluble in water. Most important point, lipid insoluble होते हैं वाटर में, जैसे फैट insoluble है वाटर में, लिपिड भी insoluble होता है वाटर में, and readily insoluble in water, but it is soluble in the organic substance. Organic substance, example chloroform, carbon sulfide and benzene, hot alcohol. These are the organic substance other than water. They are naturally occurring compound which is insoluble in the water, and in more organic compounds such as benzene, chloroform, ether. Okay, in simple word we can say that lipids are insoluble in the water but soluble in the organic compound. इसकी डेफिनेशन भी अभी हमने इसी में देखी थी। इसकी इट कैन बी डिफाइंड एज द फैटी एसिड एस्टर ऑफ एल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एल्कोहल। अगर हमें डिफाइन करना है लिपिड को तो हम एक लाइन में उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड। लिपिड की डेफिनेशन समझ गए। लिपिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, एनिमल में भी, प्लांट में भी, दोनों जगह पाया जाता है, वो भी हमने पढ़ लिया। लिपिड की डेफिनेशन पढ़ी। किस फॉर्म में प्लांट में पाया जाता है और किस फॉर्म में एनिमल में पाया जाता है वो देखा। अब उसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव्ड, 3 तरह के हैं। अब देखें, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। पहला सिंपल, कंपाउंड एंड देन डेराइव्ड। सिंपल में फैट एंड ऑयल, वैक्सेस। कंपाउंड में है फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। डेराइव्ड्स में है स्टेरॉइड, टार्पीन एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब फैट एंड ऑयल, सिंपल ट्राइग्लिसराइड या मिक्स ट्राइग्लिसराइड,
वैक्सेस मीन्स स्पर्म व्हेल वैक्स, वीज वैक्स, ये सारे वैक्सेस हैं। वैक्सेस के एग्जाम्पल बेसिकली पता ही है आप लोग को। कंपाउंड लिपिड यानी फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, ओके, एंड डेराइव्ड में स्टेरॉइड, टारपीन एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब सिंपल लिपिड की डेफिनेशन पे आते हैं। सिंपल लिपिड में अभी उसका हम लोग ने एग्जांपल देखा था। क्या है सिंपल लिपिड में? फैट एंड ऑयल, यानी फैटी एसिड जो हम लोग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ घी और ऑयल, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। अब लिपिड इनसॉल्युबल है, अब इसके आधार पे तो हम लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि लिपिड पहले नहीं बताते, अब तो पता चल गया है कि फैट, क्योंकि फैट नहीं होता है वाटर में सॉल्युबल, तो फैट भी, लिपिड भी इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। सिंपल लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड ऑफ वेरियस अल्कोहल। क्या है सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। These can be further categorized into the fat and the bases. Fats are the triester of glycerol and fatty acid, a fat in the liquid state called oil. अभी हमने बताया सिंपल लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, ठीक है। फैट जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसी को ऑयल कहते हैं, ठीक है। फैट ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैट की डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड में दें, व्हाट इज़ फैट, तो फैट आर द ट्राइस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये उसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। जब फैट लिक्विड स्टेट में होता है तो वो ऑयल, ठीक है। अब वैक्सेस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड, वैक्सेस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर वैक्सेस को डिफाइन करना हो तो वैक्सेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वैक्सेस को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वैक्सेस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड। लिपिड की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? सिंपल लिपिड की एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो वैक्सेस की, अब वैक्स भी तो एक लिपिड ही है, तो उसमें क्या करेंगे? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल डिफाइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब फैट आर द सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। फैट है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये देखिए, द फैट आर द लिक्विड एट द, व्हेन लिक्विड होता है ऑयल, जब फैट लिक्विड में होता है तो ऑयल, तो जो फैट है वो सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर। केमिकली फैट आर ट्राइग्लिसराइड सिंस 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड आर कंडेंसेस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। फैट लिक्विड ऑयल एंड फैट सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ऐसा भी मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिए, ग्लिसरॉल से ये मिलके बना होता है फैटी एसिड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल, इसका आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी याद कर लेना है, ठीक है। ग्लिसरॉल का पूछा जाता है केमिस्ट्री में भी, और फैटी एसिड के फॉर्मेशन में भी। जब फैटी एसिड का वो पूछ लिया जाएगा तो आपको ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें ग्लिसरॉल, ये CH2, अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देखिए, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। तो इसी से फैट बनता है। इफ़ ऑल द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड आर द सिमिलर, प्रोडक्ट विल बी सिंपल ग्लिसराइड। इफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल आर डिफरेंट देन मिक्स्ड ग्लिसराइड। It is quite simple that if the molecule of the fatty acid is similar then the simple glyceride, and if it is the different then it is called the mixed glyceride. Natural fat are largely composed of mixed glyceride, चूँकि वहाँ पे प्योर नहीं होता है, प्योर फैटी एसिड तो हमें नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता है, इसलिए सिंपल इज अ कॉमन थिंग दैट इट इज़ naturally obtained in the mixed glyceride. These glyceride have no acid, no basic group, often called the natural fat. जब हम उनमें मिक्स करते हैं, बनाते हैं, तभी वो एसिड और बेसिक बनता है। नहीं, नेचुरली दे आर नो एसिड, नो बेसिक, ओके।
Now, fats development unpresent order on aging. It is due to the auto-oxidation of the fat. This is called the rancidification. आप लोगों ने देखा होगा कि जब फैट को या कोई फैट को जब हम लोग एयर में रख देते हैं, खुले छोड़ देते हैं जब उसको, तो उसमें आफ्टर सम टाइम उसमें एक अनप्लीजेंट ऑर्डर आ जाता है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन द फैट गेट ऑक्सीडाइज एंड इट फॉर्म the rancidification. Okay, it is due to the chemical change occurs during the rancidification, so it is called the rancidity. ठीक है, fats which are liquid at the room temperature called the oil. Earlier we had discussed this. Oils are also ester of the fatty acid and glycerol. ऑयल की डेफिनेशन है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. Now waxes. Waxes are the another class of the simple lipids. अभी ऑयल के बारे में सिंपल लिपिड में दो चीज़ें थी, एक ऑयल, दूसरा वैक्सेस. ऑयल अभी पढ़ा, क्या पढ़ा ऑयल में? ऑयल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ऑयल बेसिकली होते हैं लिक्विड. रूम टेम्परेचर पे फैटी एसिड सॉलिड होता है. ऑयल तो लिक्विड होता है, लेकिन फैटी एसिड में ही ऑयल आता है, तो फैटी एसिड जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है. एज एग्जांपल घी. वैक्सेस, अब आगे चलते हैं वैक्सेस पर. तो वैक्सेस जो है वो अनदर क्लास होती है सिंपल लिपिड की. सिंपल लिपिड है, उसमें हाई मॉलिकुलर वेट है ऑफ एल्कोहल, हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द एल्कोहल. तो waxes contain one molecule of the fatty acid and one molecule of the alcohol. The beeswax fatty acid constant of the similar palmitic acid and the alcohol in the myristic palmitate. ठीक है, वैक्सेस में इतना दे सर्व्स एज द, अब वैक्सेस है, कोई भी वैक्स है तो क्या करेगा? वैक्सेस में हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है. They serve as the protective coating on the fruit and leaves. They play important role in provide water barrier for the insect, bird and animal. They are furniture polishing. आपके कानों में भी वैक्स होता है, तो जो ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स में होता है सेरोमिन. आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा सेरोमिन वैक्स. और जो पोल्स पे जो बियर्स रहते हैं, वाइट बियर्स, स्नो बियर्स इनको जो बोलते हैं, तो वो बर्फ़ में घुसकर भी, ग्लेशियर्स के अंदर घुसकर भी अपना ईटिंग फूड होता है उसको कैप्चर करते हैं. तो उनके जो बाल भीग जाते हैं, तो वो उनके जो बालों पे होता है, उनके बालों पर भी एक वैक्स होता है जो उन्हें गीला होने से बचाता है. जो बियर्स होते हैं उनके बालों पे होता है लैनोलिन वैक्स, लैनोलिन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब है फैटी एसिड. फैटी एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट. फैट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फैटी एसिड मिलता है. सिंस ऑल द फैट कंटेन ग्लिसरॉल, चूँकि अभी फैटी एसिड का भी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लिसरॉल तो उसमें कंपलसरी होगा. देयर प्रॉपर्टीज डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट इन देम. फैटी एसिड डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक एसिड occur in the natural triglyceride and monocarboxylic acid ranging in the chain length C4 से C14. फैटी एसिड में कार्बन नंबर 4 से लेकर कार्बन 14 तक कार्बन एटम होते हैं. इफ़ यू हैव, अब ये जो फैटी एसिड है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. इफ़ यू हैव ब्रांच चेन और कंटेन हाइड्रोमल ग्रुप हैव द cyclic chain at the end. Fatty acid occur the natural fat usually contain even number of the carbon atom.
On the basis of the presence or the absence of the double bond fatty acid have two types, saturated and unsaturated. ठीक है, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स, अब सैचुरेटेड, अब हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा ही होगा आपने, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड आर द अनसैचुरेटेड. Similarly, this will be applied in this fatty acid. Saturated compound, in saturated compound, the which do not contain double bond are saturated fatty acid. General formula is CnH2 and COOH, butyric acid. These are the some compounds which are saturated fatty acid and do not contain the double bond. The most abundant saturated fatty acids are palmitic acid. ये एग्जाम्पल में याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इस शॉर्ट आंसर में ये पूछ लिया जाता है. ओके, अब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है कि इसमें वन और मोर डबल बॉन्ड कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड. इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड देन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग वन डबल बॉन्ड. मोनोसैचुरेटेड में क्या है, इट इज हैविंग वन डबल बॉन्ड एंड क्रोटेनिक ओलिक एसिड एंड पामिटोलिक एसिड. ओके, उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड. ठीक है, presence of the double bond in the fatty acid lower the melting point considerably. Most plant fat contain the unsaturated fatty acid, oleic acid and linoleic acid have the liquid at the room temperature. Contrary to this animal, fat have more saturated fatty acid, hence solid at the room temperature. ये है फैटी एसिड के कुछ एग्जाम्पल, चूँकि कार्बन 4 से लेकर कार्बन 22 तक फैटी एसिड बनाते हैं, इतने कार्बन मिल गए.